Okay. Question है हमारा। मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है? एक सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी दैट मेन बच्चे म्यूट कर लीजिए तो स्वर्णभा जी। The probability that a man hit the target is 1/4. Then how many times he must fire so that probability of hitting the target at least one is greater than 2/3. ये कर चुके हैं। कर चुके हैं। अच्छा हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। Suppose that probability for India to win a game against Pakistan is 0.4. If India has option to play either best of 3 game or best of 5 game, which option India should choose?
so that probability of winning is higher. ठीक है, नोट में दिया हुआ है, नो गेम ends with a draw. कोई भी मैच ड्रॉ नहीं होना है, ठीक है। तो 3 मैच की सीरीज खेलने में इंडिया का चांसेस अच्छा रहेगा या 5 मैच की सीरीज खेलने में, ठीक है, ये आपको पता करना है। So 3 match. कौन सा 3 match. 3 मैच वाला, देखते हैं। देखिए, बेस्ट ऑफ 3 और बेस्ट ऑफ 5 दोनों करके देखते हैं हम लोग। तो पहले देखते हैं बेस्ट ऑफ 3। तो बच्चे, बेस्ट ऑफ 3 मैच का मतलब ये हुआ कि अगर 3 मैच इंडिया खेल रहा है तो जीतने के क्या क्या स्टैट्स हो सकते हैं उसके बारे में सोचते हैं हम लोग। 3 जीत तो गए या या 2 तो जीत गए? मैच 3 क्लीन स्वीप हो जाए या 2-1 से जीत जाए, यस और नो। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, P ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस का P ऑफ x इज इक्वल टू 2।
सक्सेस को लेके चलते हैं हम लोग। तो 3c3 p क्यूब क्यूब टू द पावर 0 प्लस का 3c2 p स्क्वायर क्यू टू द पावर 1, ये होगा। तो 3c3 इज 1 इंटू 1, p जो है वो हमारा है 0.4, ठीक है। p इज गोइंग टू बी 0.4, ये 4/10 बोलिए या 2/5 बोल दीजिए, 2/5 का होल क्यूब प्लस का 3 इंटू का, और q जो है वो 0.6 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, 6/10 बोलिए या 3/5 बोल दीजिए। तो 3 इंटू का 3/5 इंटू 2/5 का होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 8 अपॉन का 125 प्लस का 2 जब 4 इंटू 9, 36 अपॉन का 125। तो दिस इज गोइंग टू बी 44 अपॉन का 125। ये हमारा बेस्ट ऑफ 3 का प्रोबेबिलिटी है, ओके। नाउ अगर मैं बेस्ट ऑफ 5 फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, बेस्ट ऑफ 5 कितना आया है, कोई बताएंगे? सर 3 जीतेगा, 4 जीतेगा या कार्तिकेय 5 जी? जीतेगा? या तो 5 0 से क्लीन स्वीप, या 4 1 से, या 3 2 से। इन तीनों केसेस की प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। तो 5 0 से अगर होगा तो पी एक्स इज इक्वल टू 5, पी एक्स इज इक्वल टू 4 एंड पी एक्स इज इक्वल टू 3। दिस इज गोइंग टू बी 5c5 p to the power 5 q to the power 0, 5c4 p to the power 4 q to the power 1, 5c3 p क्यूब q स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू का 2/5 to the power 5 प्लस का 5 इंटू का 3/5 इंटू 2/5 to the power 4 प्लस का 5c3 is 10 इंटू का 3/5 का स्क्वायर 2/5 का क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 to the power 5 LCM, this one is 32, ये 15 into 16, 15 into 16 कितना हो जाएगा बच्चे, 240, and then 8 into 9 72, that is 720। तो इसको ना मैं 125 into 25 लिख देता हूँ, और ये 7 to 960 992, सही है। अगर दोनों का बेस सेम करना चाहते हैं तो मैं क्या करता हूँ कि इस एक्सप्रेशन को भी 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। तो दिस इज गोइंग टू बी 125 इंटू 25, 25 इंटू 4, ये आपका 1000 क्रॉस कर जाएगा, नहीं 25 इंटू 44 कितना हो जाएगा बच्चे, 1000 से ज्यादा होगा सर। 1000 से ज्यादा होगा, कितना होगा एग्जैक्ट एक बार बता दीजिए। 1100 हाँ 1100 कितना, 1100 हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, बेस सेम किया हमने तो ये ज्यादा हो गया, तो बेस्ट ऑफ 3 गेम में हमारा हार का चांस, हार तो दोनों केस में जाएंगे क्योंकि 0.4 प्रोबेबिलिटी से शुरू किए थे, बट इसमें आपका रिलेटिवली ये मैच खेलना ज्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए स्टैट के हिसाब से। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये समझ में आ गया ना। हेलो बच्चे, यस सर। ठीक है। अब मैं जहां तक सिलेबस देख पा रहा हूँ, आपका जेईई मेंस का जो सिलेबस है आपका, इसमें प्रोबेबिलिटी टॉपिक के अंदर 2026 वाला है हमारा
मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, एलसीडी, इंटीग्रल, डिफरेंशियल, कोऑर्डिनेट, 3D, वेक्टर, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब देखिए जब भी देता है ना तो क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स के साथ ही है शायद एनसीईआरटी में, और इसमें स्टैटिक्स के साथ ही प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो सिलेबस में लिख रखा है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बेस थ्योरम, एंड आखिरी जो हेडलाइन है ना वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो हमारा जो अगला हेडलाइन है वो यही होने वाला है। बाइनोमियल नाम से नहीं दिया है बट क्वेश्चन आएगा तो टोटल केस फाइंड आउट करने में हम इसका यूज करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट फंडा है स्टैटिक्स के अंदर ही है, तो हम लोग थोड़ा सा इस टॉपिक को देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं प्रोवाइडेड कि आपको आना चाहिए। और जिन बच्चों ने स्टार्ट नहीं कर रखा है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, मैंने क्लास में करवा रखा है। प्रियांशु जी हाँ सर। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लीजिएगा थोड़ा सा। या यहाँ से शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है उसका, क्या बोले उसका? शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है। वेरी गुड, फिर तो अच्छी बात है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। क्या होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे डील करते हैं क्वेश्चन को, क्या लॉजिक है इसके पीछे का, देखते हैं हम लोग। तो मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, इसी पे बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे आपसे। तो मैं बताना शुरू करता हूँ, है ना। बेसिक डेफिनेशन आप लोग को आता होगा कि मीन जो होता है वो समेशन ऑफ एफ आई बाई एक्स आई होता है। ठीक है, तो एक बारी जो आपको पता है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं, और जो चीजें नहीं पता होगी वो मैं ऐड ऑन कर दूंगा तो काम हो जाएगा हमारा। सबसे पहली बात जो करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, वो मैं आपसे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही करता हूँ। ठीक है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिलेबस में है या नहीं नहीं पता, बट प्रीवियसली एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिसेंट ईयर में नहीं। एक बार देख लेते हैं क्या होता है। तो बच्चे जैसे हमने P को सक्सेस और Q को फेलियर माना है ना, हमारा इवेंट होता था यहाँ पे P जो है वो सक्सेस है, Q जो है ये आपका फेलियर है, एंड P प्लस Q इक्वल टू 1। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ना जो आपका मीन होता है वो n इंटू पी होता है। लास्ट ईयर जब मैंने स्टैटिक्स करवाया था तो ये चीज एक्सप्लेन करवा दिया था कि अगर आपका ऑब्जर्वेशन 0 1 2 3 है और अगर उनका फ्रीक्वेंसी NC 0 P टू द पावर 0 Q टू द पावर n अगर ऐसा है, तो जब आप उसका एवरेज निकालिएगा ना तो आखिरी में सॉल्व होके ये n इंटू पी आ जाता है। तो ये मीन होता है। वेरिएंस n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है, वेरिएंस जो होता है वो n इंटू पी इंटू क्यू होता है, और जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा दैट इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस n इंटू पी इंटू क्यू। तो एक ही क्वेश्चन अपन इस पे बेस देखेंगे। ठीक है, कैसे यूज करना है क्वेश्चंस को, क्या करना चाहिए, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में दिया हुआ है इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन mean is equal to 4 and variance is equal to 2।
फाइंड पहला p of x greater equal to 1, p x less than 2, 3 p modulus of x minus 4 less than 4. सॉल्व करिए। तो बाइनोमियल वाला जैसा क्वेश्चन है ना वैसा ही होगा, बस n p और q जो है वो आपको जो गिवन डेटा है ना उससे आपको फाइंड आउट करके निकालना पड़ेगा। n इंटू पी आपका 4 है और n इंटू पी इंटू क्यू आपका 2 है, तो सीधा np का वैल्यू 4 पुट करिए तो q आ जाएगा, q आ जाएगा तो p प्लस क्यू 1 होता है। ठीक है, तो 3 अननोन 3 इक्वेशन है तो आपका आ जाएगा तीसरा इक्वेशन p प्लस क्यू इक्वल टू 1। तो एक बार जल्दी से यहाँ से पी क्यू निकाल लीजिए, एन निकाल लीजिए और फिर जैसे पिछला बाइनोमियल करते थे वैसे ही कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। कर रहे हैं बच्चे? तो पी क्यू और एन का वैल्यू निकाला है, उसके बाद समझ नहीं आ रहा। तो उसके बाद एटलीस्ट वन सक्सेस, जैसा बाइनोमियल में पिछली क्लास में नहीं किए आप क्वेश्चन, ये देखिए x ग्रेटर इक्वल टू 1, x ग्रेटर इक्वल टू 5, x लेस देन 5। ओ मतलब पी एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 मतलब एक सक्सेस। हाँ हाँ हाँ, फिर बाइनोमियल ओके वाला क्वेश्चन बन गया ये, समझे? हाँ सर। मेरे को लगा वही टर्मिनोलॉजी किया है। तो देखिए हमारा मीन जो दिया है ना np इज इक्वल टू 4 सर एंड n सर पहला वाला 1 माइनस 8 सी नॉट इंटू 0.5 टू द पावर 8। पूरा पूरा सिंप्लीफाई करके बता दीजिए ना, डेटा ज्यादा बड़ा थोड़े है। सर दूसरा 9/256। सही है। प्रोबेबिलिटी का ये वाला पोर्शन
जरूर करिएगा। मैंने देखा है अच्छे अच्छे बच्चों को छोड़ देते हैं। गिनती के 10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं ना जो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और ये आपको पता है, अभी रिसेंटली जो 3-4 महीने में आप किए हो ना, चाहे वो डिटर्मिनेंट वाला हो, क्रैमर्स रूल वाला क्वेश्चन है ना, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वाला क्वेश्चन हो, 3D का स्क्यू लाइंस वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वाला प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन है आपका, तो ये सब जो है फिक्स है, ठीक है। स्टैट का एक क्वेश्चन गारंटी के साथ आएगा, प्रोबेबिलिटी में ये वाला प्रोफाइल कंटिन्यूअसली पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से n इंटू पी का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4 है, तो 4q इज इक्वल टू 2, तो q इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो q का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। q अगर 1/2 आया तो हमारे पास एक और डेटा है, प्री डेटा, p प्लस क्यू इक्वल टू 1, तो यहाँ से p इक्वल टू हाफ हो जाएगा। नाउ यहाँ से n इंटू हाफ कर दीजिएगा, n की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो हमारे पास n इक्वल टू 8, p हाफ एंड q हाफ आ गया। p x ग्रेटर इक्वल टू 1 का मतलब है हमारा एटलीस्ट 1 सक्सेस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर p x ग्रेटर इक्वल टू 1, तो 1 माइनस का p x इज इक्वल टू 0 कर देते हैं हम, है ना। तो 1 माइनस का 8c0 p टू द पावर 0 q टू द पावर 8, तो दिस इज 1 माइनस 8c0, तो आपका कितना हो जाएगा 1 1, p पे पावर 0 इज ऑल्सो 1, ठीक है। तो हमारा सॉल्व करना है 1 इंटू का 1/2 टू द पावर 8 इंटू 1, तो 1 माइनस 1 अपॉन 256, द आंसर इज गोइंग टू बी 255 अपॉन का 256। क्वेश्चन इतना आसान है, ठीक है। सेकेंड वन इज p ऑफ x लेस देन 2, x लेस देन 2 का मतलब x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, 8c0 p0 q टू द पावर 8 प्लस का 8c1 p1 q टू द पावर 7, ठीक है। तो ये हमारा 1/2 पे पावर 8 प्लस का 8 टाइम्स 1/2 पे पावर 7 इंटू 1/2, है ना। तो यहाँ से बहुत आसान है, 1/256 प्लस का 8/256, आंसर इज गोइंग टू बी 9/256। नाउ मूविंग टू द थर्ड वन, थर्ड क्या बोला गया है, p x-4 का मॉडुलस। अब कुछ नहीं मिला तो थोड़ा सा बेसिक मैथ चेक करना चाह रहा है ये, तो मैं ना यहाँ बाजू में सॉल्व कर लेता हूँ। x-4 लेस देन 4 मतलब -4 से ग्रेटर, x-4 लेस देन 4, यहाँ से अगर 4 ऐड कर दीजिएगा तो 0 से ग्रेटर 8। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0 और 1 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमसे चाहिए। ये फाइंड आउट करने से ज्यादा बेटर है कि हम ना 1 माइनस का p x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 8 सब्ट्रैक्ट कर दे। क्या बोलती पब्लिक, सही है बच्चे? हेलो, Yes, sir. 8c0 p टू द पावर 0 q टू द पावर 8, या आप डायरेक्ट x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3 से x इक्वल टू 7 तक फाइंड आउट कर लीजिए। तो दिस इज p टू द पावर 8 q टू द पावर 0, तो दिस इज 1 माइनस 1/2 to the power 8, 1/2 to the power 8, तो 1 minus का 2/256, this is going to be 254/256, further mark काट मचाइए, तो 127 upon का 128, and that is the right answer to this question. Is that clear? Yes. तो चीजें बहुत आसान है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है, कर भी रहे हैं हम लोग। बाइनोमियल के बाद अब हम आते हैं सिंपल जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, and that is random variable या probability distribution मीन वेरिएंस। एक ही हेडलाइन में सब निपटा देंगे अभी।
बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि ठीक 10 मिनट बाद आपको लगेगा ये आपके जान पहचान का है। बस ये प्रोबेबिलिटी की शक्ल में आया है और हमें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा इधर। बच्चे मान लीजिए कि कोई भी आपका सैंपल स्पेस है x1, x2, x3 अप टू का xn, ठीक है। तो मैं ना इस चीज को समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से, तो चीजें समझ में आ जाएगी ये x है क्या आखिर। जैसे मान लीजिए कि हमने 3 कॉइन को टॉस किया, ठीक है। तो जब आप 3 कॉइन को टॉस करिएगा तो क्या क्या आ सकता है, ट्रिपल हेड, ठीक है, या हेड हेड टेल, या हेड टेल हेड। टोटल 8 पॉसिबिलिटी है हमारा, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, हेड हेड टेल, देन टेल टेल हेड, लास्टली टेल टेल। अब ये जो मैंने x लिखा है ना, इसका मतलब मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू, मैंने डिफाइंड कर दिया है एक रैंडम वेरिएबल, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ हेड्स। ये मैंने x को माना है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए x इज इक्वल टू 0 अगर है, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा हमारा सेट। तो नंबर ऑफ हेड 0, तो टेल 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 एक ही है हमारा इसके पास, यस और नो। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 की बात करूं तो एक हेड वाला हमारा कितना केस होगा, एच टी टी, टी एच टी एंड देन टी टी एच। x इज इक्वल टू 1 के 3 केसेस होंगे। x इज इक्वल टू 2 यानी कि दो हेड बोले तो हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। एंड x इज इक्वल टू 3 मतलब हेड हेड हेड। तो जो नंबर ऑफ हेड है उसी को हमने एक रैंडम वेरिएबल माना है, ठीक है। तो वहां से ये चीजें हो जाएगी आपकी। ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। नाउ अब समझिएगा इधर, क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करना शुरू करिएगा तो क्या डील करना है हमें, कैसे करना है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं हम इस केस में, वो हम आपको समझाते हैं। अब मान लीजिए कि इसी चीज को टेबल में आपको दे देगा, ये रहा x लिखा हुआ, ठीक है। अगला जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी, मैं थोड़ा सा स्टैट से रिलेट करते हुए चल रहा हूं। तो ये हमारा x है, x की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है एंड 3 है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है हमारी एफ आई, ठीक है, वो क्या हो जाएगा। तो 0 हेड वाला हमारा एक केस था, ये 3 है, ये 3 है और ये 1 है, ठीक है। नाउ मैं जो डिफाइन करने जा रहा हूँ ना वो है हमारा पी आई, पी आई या पी एक्स जो भी बोलिए आप, ठीक है। ये जो होगा हमारा वो हो जाएगा एफ आई डिवाइड बाई एन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट समेशन ऑफ एफ आई। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टोटल तो 3 कॉइन को टॉस किए तो 8 था, दिस इज गोइंग टू बी 1/8, 3/8, 3/8 एंड 1/8। क्लियर है बच्चे ये चीज। यस हेलो, अब आप ही बताइए मेरे को कि अगर कोई बच्चा इसको स्टैटिक्स सॉल्व कर रहा है, स्टैटिक्स सॉल्व करते समय आप समेशन ऑफ मीन कैसे निकालते थे बताइए तो। जब आप मीन फाइंड आउट करते थे तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समझ होल लो डिवाइड बाय एन करते थे। अब सामने वाले ने क्या किया है कि इस एन, एन तो कांस्टेंट है हमारा, एफ आई बाय एन
इंटू का xi कर दिया, तो अब मैं बोल रहा हूँ यही हमारा pi इंटू का xi हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज नथिंग बट सेड टू बी द मीन। मीन को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ। अब बताइए क्या ये टफ चीज है? नहीं ना। जो नीचे वाला टोटल टर्म से जो डिवाइड करते थे आप, बस उसी को f1/n कर दीजिएगा, तो अब ये आपका प्रोबेबिलिटी हो गया। तो यही हमारा मीन वाला टेबल क्या हो जाएगा। क्लियर और नॉट बच्चे? हेलो। यस सर। मैं ना इस चीज को, ये जो मैंने डेटा दिया है ना, इस डेटा को मैं FI और NI के टर्म्स में ही बता देता हूँ अगले पेज में ले जाके। ये तो बस एक एग्जांपल बता दिया मैंने आपको। इसको यहाँ से कट करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमारा x दिया है, ठीक है, FI दिया है, और PI जो होगा वो FI अपॉन का n हो जाएगा। x हमारा ऑब्जर्वेशन होगा, f इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ x1, x2, x3 अप टू का xn हो गया। फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3, fn हो गया, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi। ये fi हो गया। नाउ प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस करिएगा, तो f1 अपॉन n, f2 अपॉन n, f3 अपॉन n, एंड दिस इज fn अपॉन n। तो इसी को हम लोग P1, P2, P3 एंड Pn बोलेंगे। तो ये जो है ना म्यू बोलते हैं, या इसी को हम लोग एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, ठीक है। मीन बोलिए, या इसको आई थिंक कहीं कहीं एक्सपेक्टेशन वर्ड भी यूज किया जाता है। ये म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू PI/XI, ठीक है। तो ये बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो मीन होता है ना, म्यू इज इक्वल टू P1x1 प्लस का P2x2 प्लस का P3x3 अप टू का PNxn। बहुत ही बेसिक सी चीज है, बड़ी आसानी से आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी में, मीन के बाद हमारा अगला जो है वो है वेरिएंस। तो वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल स्टैटिक्स में सिग्मा स्क्वायर क्या होता था, समेशन ऑफ fi इंटू का xi माइनस x बार का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय n। इज दैट क्लियर? हेलो बच्चे। Yes, sir. प्रियांशु जी, यही था ना? तो बाबू यहाँ पे जो सिग्मा स्क्वायर होगा ना, वो समेशन ऑफ fi/n हो जाएगा, और ये xi माइनस का, और x बार को मैं म्यू लिख देता हूँ, है ना। म्यू जो है वही हमारा मीन जो है, उसी की टर्मिनोलॉजी म्यू जब क्वेश्चन में भी यूज किया जाएगा, दैट्स व्हाई मैं भी यूज कर लेता हूँ, है ना। तो नाउ फ्रॉम हियर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ pi xi माइनस म्यू का होल स्क्वायर। बच्चे यही जो है ये आपका वेरिएंस हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? आप लोग ये कैसे आया था, मीन डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू मीन के बाद हमने वेरिएंस फाइंड आउट किया था। अच्छा, एक फॉर्मूला इसका ये भी था। अब मेन जो है ना कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, एक याद है कि एक रिजल्ट ये भी था, जब इसको ओपन कर दीजिएगा a-b होल स्क्वायर को, तो स्क्वायर का एवरेज माइनस का एवरेज का स्क्वायर, ये चीज भी मैंने लिखी थी। यस और नो बच्चे? थोड़ा सा रिकॉल करिएगा आप इस चीज को। fi/n xi स्क्वायर माइनस का समेशन ऑफ fi अपॉन n, ठीक है,
और इनटू का xi हो गया, इसका होल स्क्वायर। So this is going to be sigma square is also equivalent to pi into xi square minus का pi xi पहले कर दीजिए सारा समेशन and then after उसका square. Is that clear? हमने आपको जो n into n square minus 1/12 find the variance of first n natural number बताई है, तो आप लोग को दिक्कत हो रही थी, तो उसके बाद मैंने ये वाला फॉर्मूला इसी को स्क्वायर करके ओपन करके हमने ये रिजल्ट भी डिराइव किया था। कोई तो कंफर्म कर दो। सात्विक जी, इज दैट क्लियर? देखिए आप लोग इस बार x का स्क्वायर किया है, उसी x से मल्टीप्लाई किया, और ये हमारा पी आई एक्स आई पहले कर दिया और फिर उसका स्क्वायर किया। ठीक है, तो स्क्वायर का एवरेज माइनस एवरेज का स्क्वायर, ये बताया था वहां पे। बस एफ आई बाई एन को पी आई लिख रहे हैं, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तीसरा जो है हमारा जो पूछा जाएगा वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं शॉर्टकट में एस डी लिख दूंगा और ये सिग्मा होता है। ठीक है, तो सिग्मा इज नथिंग बट रूट अंडर वेरिएंस। पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज गोइंग टू बी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोग ना क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं इन चीजों को कि हाउ टू हैंडल सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ओके, हेलो, ये समझ में आया आप लोगों को? कोई है क्लास में जगते हुए? Yes, sir. ओके, तो बाबू यहाँ से ना क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है हमारा, दो चार क्वेश्चन करके देखते हैं। एक बार कर लेंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप लोग ना आज ही इस प्रोफाइल के जितने क्वेश्चन हैं सबको निपटा दीजिएगा। मैं पहला क्वेश्चन आसान वाला ही लेता हूँ। 3 coins are tossed together. Consider random experiment. X is equal to number of 8, then mu की वैल्यू क्या होगी? ये है हमारा क्वेश्चन। तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया था ना, वो एग्जाम्पल भी आई थिंक यही है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ना इसको कॉपी कर लेता हूँ। जब इतना मेहनत किया हुआ है मेरा खुद का, तो यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये चीज सही है। हेलो, दिस इज पी आई। तो जो आपका म्यू होता है ना, वो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 इंटू 0 प्लस का 3/8 इंटू 1 प्लस का 3/8 इंटू 2 प्लस का 1/8 इंटू 3। आंसर इज गोइंग टू बी 3 प्लस का 6 प्लस का 3 अपॉन का 8। तो 3 6 12/8, 12/8 is going to be 3/2 1.5। तो इस एक्सपेक्टेशन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 1 से लेस होना चाहिए। जरूरी थोड़े है कि एवरेज 1 से लेस होना चाहिए। तो म्यू ऑफ गिवन डेटा सेट इज गोइंग टू बी 1.5। इज दैट क्लियर? हेलो बच्चे, इज Yes. दैट क्लियर? ठीक है, तो चीजें आसान है, बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं आप, कर भी रहे हैं हम लोग। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले आधे घंटे तक मैं आपसे कैलकुलेशन ही करवाऊंगा और आप लोग को भी करना होगा, कोई चॉइस नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल दे दिया है एक्सआई वर्सेस आई का। यह है हमारा 0 1 2 3 एंड 4। दिस इज 0.05, 0.15, 0.3, 0.2 एंड 0.3। और मैंने आपसे पूछा है कि फाइंड
म्यू क्या होगा एंड सिग्मा स्क्वायर क्या होगा। तो गिवन डेटा सेट का म्यू और सिग्मा स्क्वायर बताइए और जल्दी बताइए। सर म्यू 2.55। Yes, म्यू mu 2.5. 2.55 ठीक है एंड व्हाट अबाउट सिग्मा स्क्वायर। बस यही फ्रैक्शन में आपको दे देगा और आपसे पूछेगा। हम आप लोग अपने टैलेंट का परिचय दीजिएगा एग्जाम हॉल में, कैलकुलेशन गलती कैसे करते हैं वो करिएगा अलग अलग तरीके से और फिर जो होगा वो देखा जाएगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी ना उस क्लास से मैं रिवीजन स्टार्ट करूंगा। रिवीजन का शेड्यूल है मेरे पास, तो उसमें ना जो सबसे पहला है हमारा टॉपिक मैं बताता हूँ देख के। क्वेश्चन इसमें है आपका आज डेट क्या है। हेलो तो आज का 29 डेट क्या है बच्चे। 29 नवंबर। 29 है। तो एक रिवीजन का तो डेट पार हो गया है। इसमें है पैराबोला। अगला जो है पहला था स्ट्रेट लाइन सर्कल सीक्वेंस सीरीज और दूसरा है पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। ये हमारा है 4 दिसंबर तक का 29 30। Sir, हाँ बोलिए। sigma square 1.4475. कैलकुलेटर भी यूज किए थे। No, sir. नहीं करना था ना। No, sir. नहीं किया था. अच्छा नो सर। वेरी गुड। कैलकुलेटर यूज ना करें, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो म्यू जो होगा ना बच्चे वो हो जाएगा समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। बहुत ही सिंपल सी चीज। इसमें तो डेटा प्लेट में सजा के दिया है 0.05 प्लस का 1 इंटू 0.15। मेनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम रिवाइज करेंगे। तो आप लोग बोलिए क्या करना है। पैराबोला से ही मैं करूँ स्टार्ट। Sir. देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई टॉपिक लेके आएंगे हम और क्वेश्चंस के थ्रू ही थ्योरी करेंगे। मैं पेज बन के लाऊंगा, देखूंगा वहां से कैसे डील करते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा बहुत रिवाइज करके आइएगा। 2 प्लस 0.3 3 इंटू 0.2 एंड 4 इंटू का 0.3। एक बार कर लीजिए। लास्ट मिनट में क्लास की हुई चीजें ना एग्जाम हॉल में याद आती है। ऐसा मैं नहीं, बच्चे बोलते हैं। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ना 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा ही तो होगा वीक में, 3 घंटा के आसपास 1.5 घंटे का तो वक्त निकालिएगा और कर लीजिएगा अटेंड। तो 2.4 ये हो जाएगा 2.55 म्यू। ये बहुत आसान है, बड़ी आसानी से आ जाएगा। कुछ टैलेंटेड बच्चे इसमें भी कैलकुलेशन मिस्टेक कर चुके होंगे बट तभी तो वो टैलेंटेड है। अगला है हमारा सिग्मा स्क्वायर। अब चूंकि हमारा म्यू आ गया है बच्चे, तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये पी आई इंटू का एक्स आई स्क्वायर माइनस का म्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि एवरेज का स्क्वायर तो म्यू जो है उसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हमारा मेन टारगेट जो है अगर ये पता चल जाएगा ना तो ये हम ऑटोमेटिकली निकाल देंगे, है कि नहीं। तो ये कैसे आएगा, तो देखिएगा यहाँ से इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। समेशन ऑफ
पी आई इंटू का एक्स आई स्क्वायर, ये मैंने कॉपी किया, इधर पेस्ट करूंगा मैं, और एक्स आई का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ये कितना आया है कोई बताएंगे? ये 0, ये 0.15, ये 4 इंटू 3 तो 1.2, 9 इंटू 3 तो 1.8, और ये 16 इंटू 3 तो 1.8, 4.8, सॉरी 48, 4.8। कितना है ये बच्चे? 7.95। वेरी गुड, ये 7.95 हमारा आ गया। मतलब ये सब क्वेश्चन ना आपको मैथ्स जब आप करना शुरू करिएगा और ऐसा कोई वैरायटी दिखा तो अर्ली आवर में ही इसको करके निपटा देना है आपको, है ना। तो ये हो जाएगा 7.95 का स्क्वायर, सॉरी 7.95 ही आया है ये, माइनस 2.55 का स्क्वायर, तो 7.95। अब इन सबको सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू का यूज करिएगा, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है ना। तो 2.5 की वैल्यू 25.5 का स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट मैं इसको 6.5 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी 1.45 के आसपास आ जाएगी, एंड यही हमारा आंसर होगा। आंसर क्लोज होगा इसी के। प्रियांशु जी तो और एक्यूरेट डेटा बताए थे हम लोगों को, तो वैसा ही कुछ होगा। तो 1.45 is right answer to this question. Is that clear? Hello? Hello, 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 hello. Is that clear, बच्चे? Kunal ji, are you there? हाँ सर। कैलकुलेशन क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं है माई लाइफ माई चॉइस? हाँ, नहीं करेंगे हम, करिए प्लीज। सर 1.4475। हाँ जो भी है 1.45 जो होगा हमारा, ठीक है। तो चीजें जो आप सॉल्व करते हैं ना, तो देखिए मीन का मतलब एक्सपेक्टेशन, कहीं अगर आगे किसी क्वेश्चन में एक्सपेक्टेशन लिखा रहेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, तो यही होता है हमारा, ठीक है। और सिग्मा स्क्वायर का मतलब होता है वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। इसी चीज को लिखा रहेगा आपको कि वेरिएंस ऑफ एक्स बताइए, या दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है हमारी, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसी एक्सप्रेशन को एक्सपेक्टेशन के टर्म्स में भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ये जो होता है ना, देखिएगा इधर, एक मैं एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ। तो टर्मिनोलॉजी के सिग्मा स्क्वायर इज आल्सो सेड टू बी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये चीज है। तो जो पी आई से मल्टीप्लाई करना होता है ना, उसी को हम लोग एक्सपेक्टेशन टर्मिनोलॉजी भी बोलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मैं अगले क्वेश्चन पे लिए चलता हूँ। अगला क्वेश्चन अगेन आसान होने वाला है, आप लोग थोड़ा सा जल्दी करिएगा। मेन कैलकुलेशन वाला पार्ट रहेगा, और कैलकुलेशन को आता है ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेबल है हमारे सामने एक्स आई वर्सेस पी आई का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 and this is 0.05, 0.2, 0.15, 0.1, 0.1 and 0.4। अब ये 1 2 3 4 5 क्या है एक बार ये भी बता देते हैं। दिया हुआ है द अकरेंस ऑफ 1 2 3 4
5 6 ऑन 22 डाई, है ना। डाई जो है वो 22 है, ये दिया हुआ है। E is equal to occurrence of even number and F is equal to getting a multiple of 3, multiple of 3, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है पहला, P ऑफ E यूनियन F क्या होगा। ठीक है, ये तो और आसान क्वेश्चन हो गया। P ऑफ E डिवाइड बाय F क्या होगा, एंड तीसरा P ऑफ F डिवाइड बाय E कॉन्जुगेट क्या होगा। बताइए तो जल्दी से। पहले वाले का आंसर 0.85 है। E वाले का आंसर 0.85 है। फ्रैक्शन में कितना है? अच्छा, 0.85 इज राइट आंसर, ठीक है। मतलब सर कोई करने की जरूरत नहीं है, 17/2। 0.85 इज राइट आंसर। 17/2, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 0.85 इज एक्सेप्टेबल। सेकंड वाला सर 8/13। 8/13। 13। हाँ देखिए, सर सबसे पहले ना हम 8/11 निकालते हैं। सॉरी 8, 4/5.5। हाँ 8/11 4/5। सही है, हाँ ठीक है। 8/11। 8/11, 8/11 कैसे होगा? सर वो हाँ होगा, 8/11, 8/11 हो जाएगा, सही है, सही है। सबसे पहले अकरेंस ऑफ इवन नंबर, तो इवन वाला कौन कौन सा है? 0.2, 0.1, 0.4, ये 0.7 आ जाएगा। 4/7। जो है गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3, 0.15 प्लस का 0.4, तो 0.55 आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा है, अच्छा, पी इंटर एफ जो होगा वो हमारा 6 वाला 0.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पी
E यूनियन F क्या होगा, एंड दैट इज PE प्लस का PF माइनस का P ऑफ E इंटरसेक्शन F। तो 0.7 प्लस का 0.55 माइनस का 0.4, तो ये 11 हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्व करके 0.85 होगा। सही है। सेकेंड क्वेश्चन। अब ये चीजें बहुत आसान है, डेटा ही मिल गया हमारे पास, और क्या चाहिए। PE बाई F, दिस इज PE इंटरसेक्शन F अपॉन का PF। तो PE इंटरसेक्शन F इज 0.4 अपॉन का 0.55। बच्चे क्या किए हैं कि इसमें से डेसिमल उड़ा दिए हैं, तो बोल रहे हैं कि 4 अपॉन का 5.5 हो जाएगा। किसी ने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 8 अपॉन 11 बोल रहे हैं। सब एक्सेप्टेबल है। ठीक है। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में दिया है F अपॉन का E बार, तो हो जाएगा PF इंटरसेक्शन E बार अपॉन का PE बार। तो ऊपर वाला हो जाएगा ओनली F का होना, F में से F इंटरसेक्शन E सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और ये 1 माइनस PE। बस डेटा पुट करिए, आपका काम हो जाएगा। 0.55 माइनस का 0.4 अपॉन का 1 माइनस का 0.7, तो ये हो जाएगा 0.15 अपॉन का 0.3, तो ये सीधा हाफ हो जाएगा। 0.5 बोलिए, हाफ बोलिए, दैट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये तो कोई लेवल नहीं है इस क्वेश्चन का, तो आगे चले। हेलो, मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिया हुआ है अ बॉक्स कंटेंट्स, दिमाग यूज नहीं करना है, बस कैलकुलेशन करते जाना है। A box contains 10 pens of which 3 are defective. A sample of 2 pens is drawn at random and let X denotes the number of defective pens. Then the variance of X is, X का वेरिएंस फाइंड आउट करना है। ऑप्शन भी है हमारे पास, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बारी कर लो, फिर ऑप्शन देखेंगे, तो कुछ अलग अलग नए नए यूनिक आंसर सुनने को मिलेंगे।
कर रहे हैं बच्चे आप लोग? हाँ सर। करिए। ट्वेंटी फोर बाई 75। कितना? 24/75। 24/75। हाँ 28 28/75। ओके। by 75. कितना? 28/75. 28/75। ओके। वन जीरो वन बाई 225। देखिए कैलकुलेशन एक बार चेक करिए। Sir, 336/900. सब लोगों का इतना अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है? सर ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन दे देता है। ऑप्शन दे देंगे ना तो एक आंसर जो आया है ना लोगों का वो फटक से आ जाएगा, बाकी लोग आंसर में आ जाएंगे। मैं फिर भी ऑप्शन दे रहा हूँ, है ना। ऑप्शन है हमारा पहला 2/15, सेकेंड 3/5, फोर्थ 11/15, थर्ड 28/75। बताइए। हाँ सर 28/75 ही आ रहा है। अरे देखिए हमारा x जो है वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन है और हमारे टोटल 3 डिफेक्टिव पेन है, ठीक है। तो हम यहाँ से xi ले लेते हैं। मान लीजिए 0 डिफेक्टिव, 1 2 डिफेक्टिव। हम 2 पेन ड्रॉ कर रहे हैं तो या तो सब सही पेन निकला हो या एक गलत निकला हो या 2 गलत निकला हो, ठीक है। नाउ fi जब आप इसका फाइंड आउट करिएगा तो 0 डिफेक्टिव पेन है, मतलब हमारे पास जो है वो डिफेक्टिव पेन जो है वो है और नॉन डिफेक्टिव जो है वो 7 है। तो 0 डिफेक्टिव मतलब ये 2 के 2 पेन जो है वो नॉन डिफेक्टिव निकले होंगे, 7C2 तरीके से होगा। इसमें एक डिफेक्टिव एक नॉन डिफेक्टिव, तो दिस इज 3C1 into 7C1 3C2। इसका जब आप PI देखिएगा तो PI क्या होएगा, PI इज नथिंग बट 10 में से 2 पेन निकाल रहे थे हम, ठीक है। तो 7C2 अपॉन 10C2, 3C1 into 7C1 upon 10C2 and 3C2। Is that clear बच्चे?
यस हेलो, अब ये चीज है, अब इसी का हमसे वैरिएंस पूछा गया है। तो सबसे पहले तो मैं म्यू निकालूंगा, म्यू, ठीक है। तो म्यू जो होगा वो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई होगा। तो एक तो हो गया हमारा 0 इंटू का 7c2 10c2 प्लस का 1 इंटू का 3c1 इंटू 7c1 अपॉन का 10c2 एंड देन 2 इंटू का 3c2 अपॉन 10c2। दिस वन इज 0, ये आपका 21/45 एंड दिस वन इज 6/45। यस और नो? मैं 45 से कट करने की बजाय सीधा ऐड कर देता हूं, तो 27/45। तो 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, तो म्यू आ गया हमारा 3/5। ठीक है, म्यू हमने इसलिए निकाल लिया, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, बट हमने म्यू निकाल लिया। म्यू निकालने का, अब देखिए हमारे पास ना वेरिएंस फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। पहला, या तो आप पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर कर दो, लेकिन पी आई खतरनाक है, माइनस का 3/5 होल स्क्वायर करिए। ठीक है? आप लोग कोई बताएंगे मेरे को? अप्रोच पहला, अगर आपको सिग्मा स्क्वायर निकालना है ना, से इंटू का साई माइनस म्यू का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी 7c2 into 6/2, 20/45, 10/5 का 5। अगला 21/5, 1 माइनस का 3/5 होल स्क्वायर। अगला 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 कितना, t/45, 2 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। या तो इस तरीके से करिए, या सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर माइनस का पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पी आई हमारा है 21/45 इंटू 0 स्क्वायर प्लस का 21/45 इंटू 1 स्क्वायर प्लस का 20, नहीं ये 3 है हमारा, 3/45 इंटू का 2 का स्क्वायर और माइनस का 3/5 का होल स्क्वायर। तो चॉइस इज योर्स, जो करना चाहे कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर 3/5 निकाल लें तो सेकंड पे जाना चाहिए हमको। तो 0 प्लस का ये 45, 21 प्लस का 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 21 प्लस 12 कितना, 33 माइनस का 9/25। इज दैट क्लियर? हेलो 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 बच्चा पार्टी, क्लियर है ये चीज? यस 33 ही होगा ना ये, 2 2 4 प्लस 12, ये तो सही दिख रहा है। यहाँ कुछ लीजिएगा और हो सकता है क्या? तो 25 और 15 में 20 आ जाएगा, ये 5 और तो ये हो जाएगा 55 माइनस का 27 इंटू 28/75। तो दिस इज द राइट आंसर। कोई बच्चा अगर इस अप्रोच से करेगा तो भी आ जाएगा 21/45 इंटू का 9/25 प्लस का 21/45 इंटू का 5 माइनस, तो 4/25 एंड देन 3/45 इंटू का 5 10 माइनस 3 7, so this is 14/25। तो कर दीजिए कैंसिल, यहाँ भी 3 से ही है ना, ये 15 और ये हमारा कितना
7 15 3 से सीधा 15। ओके, मैं सोच रहा था कि 15 इंटू 25 मिल लेते हैं, है ना? तो टेंशन नहीं लेना है। ज्यादा कैंसिल करेंगे तो बेस अलग हो जाएगा, फिर सॉल्व करने से उसको मैनेज करना पड़ेगा। 15 इंटू 25 इधर 60 प्लस 28 प्लस 9 189, सॉरी 89 प्लस 49, तो 40 अपॉन का 15 इंटू 25, 3 से ही कैंसल आउट हो जाएगा शायद 8 टाइम्स, नहीं 3 5 जब 5 3 जब 15 और 5 से ये 28 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपका 28/75। तो मेरे हिसाब से अप्रोच 2 जो है वो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। आप लोग देख लीजिएगा कि किस मेथड से आपका जल्दी आंसर आ रहा है, एंड अकॉर्डिंगली टू आप क्वेश्चन डील कर लेना, ठीक है। हेलो, इज दैट क्लियर? बच्चे बन के सच्चे, क्लियर है ये चीज? यस सर। प्रियांशु जी का तो आ गया था आंसर। अगले पहले गलत क्वेश्चन पे आया। चलते हैं, एक आसान क्वेश्चन। पहले गलत आया था, वेरी गुड। आपका पहला गलत ही आता है, तो आप थोड़ा सा पहले को सही करने के बारे में सोचिए। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, और उम्मीद ये है कि आप क्वेश्चन का आंसर ना विद इन 60 सेकेंड दे दो। इस उम्मीद के साथ अगला क्वेश्चन। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, लेट x denotes the number of times tail follows a head. If नहीं, then 64 टाइम्स म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? म्यू जो है वो है हमारा मीन, और सिग्मा स्क्वायर जो है ये है हमारा वेरिएंस। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिए एंड देन डील करिए।
So answer 528. 520 8. ना, सबसे पहले आप इस लाइन का मतलब बताइए कि x डिनोट्स द नंबर ऑफ टाइम्स टेल फॉलोज अ हेड, व्हाट इट मींस। एक हेड के बाद टेल आएगा, वो 4 बार आ रहा है 8 में से। So 32. तो चलिए मैं ना थोड़ा सा एक बार टेबल अपना बना लेता हूँ। हेड 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 टेल 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 टेल, ठीक है। डबल हेड डबल टेल डबल हेड डबल टेल, So हेड टेल 48. हेड टेल, 48 इज राइट आंसर। हेड टेल हेड टेल, ठीक है। तो जो जो हमारे काम का नहीं है उसको काट देते हैं। ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। टेल फॉलोज द हेड, ये हमारे काम का नहीं है। टेल फॉलोज द हेड है, ये हमारे काम का नहीं है। ये है, ये है, ये है, यानी कि 4 है, 4 नहीं है। अब एक्सआई हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहां से एक्सआई की बात कर लेते हैं। तो ये एक केस, ये एक और ये एक, ठीक है। और इसका पीआई कितना हो जाएगा बच्चे? 1/8 1/8 1/8 एंड 1/8। इज दैट क्लियर? हेलो, यही होगा ना? 48. 48 इज राइट आंसर। नाउ म्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो दिस इज समेशन ऑफ पी आई एक्स आई and this is nothing but 4 times 1 into 1/8 and that is equal to 1/2। सिग्मा स्क्वायर की अगर बात की जाए तो सिग्मा स्क्वायर इज नथिंग बट समेशन ऑफ पी आई टाइम्स एक्स आई स्क्वायर माइनस का म्यू का होल स्क्वायर। इसी के साथ हम जाना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये सेम चीज हो जाएगा 1/8 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर। तो 4/8 दिस इज 1/2 माइनस का 1/4, हाफ प्लेट माइनस 1/4 दैट इज गोइंग टू बी 1/4, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 64 टाइम्स म्यू प्लस का सिग्मा स्क्वायर, 64 टाइम्स 1/2 प्लस का 1/4 दैट इज 64 इंटू का 3/4 that is equal to 48 is the right answer to this question. Is that clear? सर बोल रहे थे कि हम लोग का मैट्रिक्स में पीएनसी वाला पोर्शन बचा हुआ था, हाँ, तो वो कब पीएनसी वाला करवाएंगे? करवा देंगे हम। अलजेब्रा का रिवीजन जब करवाएंगे तो उस समय उसके क्वेश्चंस को लेके पिक कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। मेंस में वैसे भी वो क्वेश्चन नहीं आया है, ज्यादातर क्वेश्चन एडवांस का है। मेंस में आप देखिएगा एडवांस इनवर्स, इसी में मामला पूरा हो रहा है। तो पीवाई क्यू करते समय ध्यान रखिएगा, करेंगे हम लोग बट अभी प्रायोरिटी उस चीज की देते हैं जिसके क्वेश्चंस मेंस में पूछे गए हैं, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक और क्वेश्चन, एक टेबल है हमारे पास एक्स आई वर्सेस पी आई का, -2 -1 3 4 6 1/5 ए 1/3 1/5 बी, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है म्यू इक्वल टू 2.3 है, तो 100 सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या।
सॉल्व करिए जल्दी से। बोल रहे सर कुछ डाटा मिसिंग नहीं है? नहीं, हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट मिसिंग हो। सर समेशन ऑफ PI1 पकड़ते हैं ना? हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जब तो भी आप ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करते हैं तो सारी प्रोबेबिलिटी का सम वन एग्जॉस्टिव सेट में बात करते हैं हम लोग, है ना। तो इसी बहाने चलिए इधर आके इस चीज को एक बारी देख भी लेते हैं हम लोग, जहां से थ्योरी स्टार्ट करी थी हमने। ये जितना भी n जो है वो समेशन ऑफ ये है, और समेशन ऑफ pi जो है ये आपका 1 हो जाएगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इस चीज को। ये क्वेश्चन था ना 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, इन सब का सम जो है वो 1 हो जाएगा हमारा। समेशन ऑफ pi इज गोइंग टू बी 1। तो अब आपका डाटा मीटिंग मिसिंग वाला टेंशन खत्म हो गया है। जल्दी से करिए क्वेश्चन को सॉल्व। सर 500। गलत है। सर अप्रोक्सली 500। अप्रॉक्सिमली रॉन्ग आंसर।
So 100 sigma square 941. देखिए सबसे पहले सारे प्रोबेबिलिटी का सम अगर आपने 1 कर दिया तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई? बताइए। 15 हो जाएगा 4 तो by 3 15. 4/15 1 माइनस 11/15 बोले तो 4/15 तो a प्लस बी हमारा 4/15 आ गया। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अगली चीज जो हम फाइंड आउट करने वाले हैं वो है हमारा म्यू 2.3 दिया हुआ है। ठीक है, तो समेशन ऑफ पी आई एक्स आई इज इक्वल टू 2.3, तो ये हो जाएगा हमारा -2.5 माइनस ए प्लस 1 प्लस का 4/5 प्लस का 6b दैट इज 2/3। तो यहाँ से -a प्लस का 6b का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर आपने किया होगा तो बता दीजिए। इसको अगर मैं डेसिमल उड़ा दूं तो 23/10 हो जाएगा ये। और इधर देखिए 4/5 माइनस 2/5 तो 2/5 2/5 प्लस 1 तो 7/5 7/5 को 14/10 लिख देते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी 9/10। यस और नो? 781. हाँ, इज राइट आंसर। कुंडू जी का अगले अटेम्प्ट में सही आंसर आया है और सही आया है। तो आप लोग का जो गलत होगा ना क्वेश्चन वो कैलकुलेशन की वजह से ही होगा, ये बात तो पक्का पता है। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को सॉल्व करिएगा तो ए और बी का वैल्यू बता दीजिए यहाँ से। तो मैं अगर दोनों को ऐड कर दूं तो 7b इज इक्वल टू 4/15 प्लस 9/10 तो एलसीएम 30 हो जाएगा हमारा। तो 8 और इधर 27 प्लस 8 कितना? 35। तो बी का और इधर हमारा 7b था तो 7b 35/30 तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए तो। यहाँ से मैं कर ही लेता हूँ कैलकुलेशन। अगर मैंने ऐड कर So दिया 1/6. तो 1/6 आ रहा है बी, तो बी 1/6 आ रहा है। देखिएगा इन दोनों को ऐड किया हमने तो 7b एंड यहाँ से 15 और 10 का एलसीएम 30 ले लेते हैं तो 15 2 जा 30 तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और 10 3 जा 27 तो 27 8 35 7 into 5 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 35/30 तो 7 से ये कैंसल आउट हो जाएगा 5 टाइम्स 1/6 आ गया। बी अगर 1/6 आ गया है तो ए हो जाएगा कितना? 4/15 माइनस का 1/6 कितना आ रहा 1/10. है? 1/10। ए हमारा 1/10 आ गया। बात करते हैं सिग्मा स्क्वायर का। सिग्मा स्क्वायर में यही फॉर्मूला लगाते हैं पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस का म्यू स्क्वायर, क्योंकि म्यू गिवन भी था हमारा। ठीक है, अब देखिए तो ये हो जाएगा हमारा 1/5 इंटू 4 प्लस का ए इज गोइंग टू बी 1/10 इंटू का 1, अगला 1/3 इंटू का 9, नेक्स्ट 1/5 इंटू 4, नेक्स्ट बी 1/6 इंटू 36, 1/6 इंटू 36 ये हो गया माइनस का म्यू, म्यू इज 2.3 का होल स्क्वायर। ये करना है आपको सॉल्व। तो मेरे को जहां तक दिख रहा है इस आ रहा है. क्वेश्चन में 3 से 3 कट गया, 6 से 6 कट गया, 5 और 10 का एलसीएम 10 ले लेते हैं हम। तो जब आप इसको 10 लीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 प्लस का 1 प्लस का 30 प्लस का
4/5 है ना हमारा, अच्छा 4 का स्क्वायर होगा 16 हो जाएगा ये, सॉरी, तो ये 16, तो दिस इज गोइंग टू बी 32 सर आप 9 बाहर रख प्लस दीजिए। 60, क्यों रख दे बाहर? कैलकुलेशन आसान होगा ना। मैं इसको लिख देता हूँ 23/10 का होल स्क्वायर, सही है। देखिए इधर 60, 30, 90, 90, 98, 100, 130, 131, 131/10 माइनस का 23 का स्क्वायर कितना होता है, कोई बताएंगे क्या होगा? 529। 25, 529 अपॉन का 100, तो 100 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1310 माइनस का 529, दिस इज 781/100 सिग्मा स्क्वायर, 100 सिग्मा स्क्वायर इज 781। 9 कहाँ से बाहर निकालने बोल रहे थे बच्चे आप? चलो यही वो सर आंसर है आप जो हमारा, है ना। एलसीएम उधर पे एलसीएम लिए थे ना, वो 3 + 6 9 अलग से रख देते। अच्छा ये 3 + 6 यहाँ पे हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तो ऐड करना पड़ता ना आपको, तो 781 इज राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो बच्चे क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, और सॉल्व करते करते ही आंसर आएगा, तो कर सकते हैं आप, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम इस प्रोफाइल का, फिर क्लास खत्म माना जाएगा। दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हेलो प्रियांशु जी, आप इससे पहले किए हुए थे इसको? कौन सा? अरे, ये किए हुए थे पहले से आप? सर टफ नहीं किया था, बोर्ड्स के लिए किया था। हाँ बोर्ड्स, ये बोर्ड्स वाला ही तो है। Px is equal to 0 is equal to Px is equal to 1 is equal to P, and Px is equal to 2 is equal to Px is equal to 3 equal to Q, and expectation of x square is equal to twice of expectation of x, then 8p minus 1 की वैल्यू क्या होगी? मैंने बीच में जाके e of x square भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्या होता है, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। x और ये p है हमारा 0, 1, 2 एंड 3, ये दिया हुआ है हमारा p p q q, तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ p प्लस q इज इक्वल टू 1, तो p प्लस q की वैल्यू हाफ आ जाएगी, ये हमारा पहला चीज आ जाएगा, सही है। हमें 8p माइनस 1 पूछा गया है। नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब स्क्वायर का एवरेज है ना, एक्सपेक्टेशन का मतलब एवरेज होता है। तो क्वेश्चन में दिया है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, कहने का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ म्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा p इंटू का 0 स्क्वायर प्लस का p इंटू 1 स्क्वायर प्लस का q इंटू 2 स्क्वायर प्लस का q इंटू 3 स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ म्यू कितना हो जाएगा p इंटू 0, p इंटू 1, q इंटू 2, q इंटू 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा p प्लस का 3 स्क्वायर 9 4 13 क्यूब, p प्लस 13 क्यूब इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सर p आंसर 2 प्लस है, का 2 है आंसर। 5 क्यूब 2, यस सर। देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2p माइनस पी और 13 माइनस 10, तो p इक्वल टू 3 क्यू आ गया।
तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमें P चाहिए, तो Q फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर। P का वैल्यू 3Q सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं, देखिए इधर। तो 3Q प्लस Q इज इक्वल टू 1/2, 4Q इज इक्वल टू 1/2। तो Q का वैल्यू 1/8 है, तो P हमारा हो जाएगा 7/8, सॉरी 7/8 नहीं, P is going to be half minus 1/8, and that is LCM is 8, 4 minus 1, 3/8 P. So 8P is equal to 3. 8P minus 1 is 3 minus 1. 2 is the right answer to this question. ठीक है, तो चीजें बहुत आसान है, बड़ी आसानी से हो जाएगा आपका। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आज ही, अभी ही, जब भी टाइम मिले आपको, रैंडम वेरिएबल के जितने क्वेश्चन हैं आप इनको निपटा देना, मेंस एडवांस दोनों को। एक बार पूरा पेज दिखा देंगे ये वाला? देख लीजिए, पूरा पेज देख लीजिए। सर हो गया। चलिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, खुश सर रहिए। नेक्स्ट क्लास कब होगा? नेक्स्ट क्लास के लिए आप इंफॉर्मेशन का इंतजार करिए, अगले वीक होगा मे बी। और अगले वीक जो भी रिव्यू प्लान होगा ना, मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा, पेज लेके टाइप वाला कोशिश करूंगा, और फिर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। चलिए बाय।